बादली में मनाई जाने वाली बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती आखिर क्यों होती है ऐतिहासिक, जानिए पूरा सच। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त पंकज कुमार। और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के जिला झज्जर की तहसील व गांव बादली में, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहां एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार बादली में आयोजित होने वाली बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती ऐतिहासिक क्यों होती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुबह का यह नज़ारा है, जहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से भीमराव अंबेडकर भवन को सजाया गया है। तैयारियां यहां अभी उनकी ओर से लगातार की जा रही हैं। आने वालों के लिए यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। तब तक हम देख लेते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी। देखिए कितने महान संतों के फोटो और उनके विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि, और इधर गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बाबा साहब के जो कथन थे वह भी यहाँ पर लिखे गए हैं। माननीय काशीराम जी का फोटो। देखिए तैयारियाँ यहाँ पर अभी जो कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐतिहासिक क्यों होती है बादली में मनाई जाने वाली यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। दोस्तों, यहाँ पर न केवल छोटे मोटे नेता बल्कि बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए किस प्रकार जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। यहीं से चीफ गेस्ट जो वो आने वाले हैं इसी रास्ते से। और दोस्तों, हर साल यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उसके लिए भी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि ऐतिहासिक क्यों होती है बादली में मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती। दोस्तों, यहाँ पर जो भी नेता, भाई, लीडर, समाज सेवी, जो भी कोई यहाँ आता है उनको कमेटी और ग्रामीणों की ओर से ऐसा सम्मान दिया जाता है कि उसी सम्मान और प्रेम से बंधकर हर बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचता है। देखिए किस प्रकार आने वालों का सम्मान यहाँ पर कमेटी सदस्यों की ओर से किया जा रहा है। बच्चे भी काफ़ी मस्ती में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी जोश बच्चों में देखने को मिल रहा है। हमारे सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अंकल जी हैं, शुरू हो गया है। कमेटी की ओर से भी तैयारियां लगातार जारी हैं। दोस्तों, कुछ ही समय में आप देखोगे, ये देखिए बच्चों का उत्साह और भीड़ जी। दोस्तों, एमपी माजरा से शायद आपने नाम सुना होगा, विजेंद्र माजरा जी अभी यहाँ पर स्टेज पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी, विजेंद्र माजरा एक ऐसा नाम है जो न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि दिल्ली तक, और मैं तो कहूँगा कि देश भर के विभिन्न राज्यों में गूंजता है। क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा थी, जो देश भर से निकली थी, उस सारी यात्रा में विजेंद्र माजरा जी उनके साथ थे। तो कह सकते हैं कि यह वो चेहरा, वह शख्सियत है जिसने देश भर का धर्म पैदल ही किया। यह वह चेहरा है जिसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। यह वो चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
जी जिंद्रवाल हर साल ये यहाँ पर इस अवसर पर आते हैं और अपने विचार रखते हैं और जो भी इनसे सहयोग बनता है वह इस संस्था, इस कमेटी, इस भवन निर्माण आदि के लिए देते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर अभी महिलाओं का भी आना शुरू हो गया है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों जैसे जैसे बाबा साहब के चाहने वाले आएंगे आप देखोगे कि ये जो भवन है यह पूरी तरह से भर जाएगा। बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह यह रैली ये आपके सामने कुछ ऐतिहासिक अपने विचार रखेंगे। नरेश बोलिया जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए, उन पर पुष्प अर्पित करते हुए जी देखिए लगातार। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम भाव के भूखे, जैसे भगवान प्रेम भाव के भूखे होते हैं वैसे ही यहाँ पर आने वाला हर कोई उसी प्रेम भाव की चाह में यहाँ पर पहुँचता है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार यहाँ पर बाबा साहब के चाहने वाले पहुँच रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसा कि ये अभी चढ़े हैं और इन्होंने बाबा साहब के मुंह में कुछ खाद्य सामग्री शायद दी है, तो उससे लगता है कि दूसरी ओर जो है भंडारे का आयोजन जो चल रहा था उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी पूरी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। भीमराव के चाहने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले बिल्कुल अपने हाथों में नीला झंडा लेकर उसे हवा में लहरा रहे हैं। काफ़ी जोश यहाँ पर इनमें बना हुआ है। और ये देखिए विधानसभा बादली, जी हाँ दोस्तों, बादली विधानसभा जहाँ के गांव सुरेती से बादली विधायक कहे जाने वाले डॉक्टर कुलदीप वत्स बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए किस प्रकार पूरे जोश के साथ भीम आर्मी कहें या भीम सेना कहें, उन्हें लेकर भवन तक पहुँची है और ग्रामीणों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। वहीं विधायक जी भी अपने से बड़ों का सम्मान उन्हें माला पहनाकर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यही प्रेम भाव है, यही भावना है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसी प्रेम भाव के चलते यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँचते हैं। जो भी उनसे बनता है, जो भी संभव मदद होती है वो कमेटी की करते हैं और अगर ग्रामीणों की कोई समस्याएं हैं तो उनको भी सुलझाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और उन्हें नमन करते हुए देखिए सारा ही भवन जय भीम के नारों से गूंज उठा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले, उनकी संख्या जो लगातार बढ़ती जाएगी। विधायक जी देखिए
छोटे बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं ये। मैंने कई बार इन्हें देखा है कई प्रोग्रामों में, तो ये छोटे बच्चों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं और बच्चे भी इनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो छोटे बच्चों से उनका नाम पूछते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी प्रेम स्वरूप बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी अभी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बार बार बताया है कि बादली के इस अम्बेडकर भवन में आने के बाद हर कोई जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखता है। और ये विधायक जी ने अम्बेडकर भवन में प्रवेश किया और बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए जी देखिए, अपनी सुरक्षा के बीच विधायक जी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जी यहाँ पर ऐसी कोई बात आज तक घटित नहीं हुई है, क्योंकि जो भी नेता राजनेता यहाँ पहुंचता है उनका कहना होता है कि अपने घर में सिर्फ प्रेम मिलता है, न कोई दूसरी चीज़। और ये कमेटी सदस्यों द्वारा बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक यहाँ पर ये कमेटी सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को पटका भेंट कर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक जी के साथ आए अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उनके साथ स्टेज पर बैठे हैं। जी मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा भी। ये देखिए किस प्रकार से लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ समय बाद यहाँ पर बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए विधायक जी एक बार फिर स्टेज पर ही बच्चों से प्रेम भाव करते हुए। विधायक जी अभी दो शब्द कहेंगे, तो आप उनके शब्द सुनें। ये कमेटी के सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को समृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। कई गणमान्य व्यक्ति इनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी कमेटी सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। जी आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधायक जी के साथ आए गणमान्य व्यक्तियों का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और ये प्रसिद्ध और समाज सेवी एडवोकेट अरविंद गुलिया भी यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक जी से बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर बच्चों के साथ विधायक जी को ये बड़े ही मान और सम्मान के साथ, जिस मान सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लाया गया था, उसी तरीके से ढोल बजाकर उन्हें अलविदा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायक जी पहुंचे, हालांकि कार्यक्रम में थे, लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं भी यहाँ पर वो सुन रहे हैं। ग्रामीण हैं कि उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं, वो भी लगातार उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान वो अपने स्तर पर बहुत जल्द यहाँ पर कराएंगे। देखिए ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। दरअसल ये बीच रास्ते में एक नाला है जिसके ढक्कन कई दिनों से टूटे पड़े हैं, तो ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी इसकी वजह से उठानी पड़ रही है। और ग्रामीण उनसे बार बार मांग कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का जल्दी से समाधान कराया जाए। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर भीम आर्मी प्रसिद्ध व समाज सेवी डॉक्टर अरविंद, एडवोकेट डॉक्टर अरविंद हर साल यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, जिनमें वो विशेष तौर पर पढ़ने लिखने की चीज़ें लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चों खूब पढ़ो और मेरे से भी बड़ा आदमी बनो। जी देखिए, गांव बादली से ही प्रसिद्ध
व समाजसेवी जीते ठेकेदार भी यहाँ चमकते चेहरे और युवा दिलों की धड़कन मोहित गुलिया के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कमेटी सदस्यों द्वारा यहाँ फूलमालाएं पहनाकर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मान व सम्मान और प्रेम भाव के चलते यहाँ पर दिग्गजों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो, बड़े ही बढ़ चढ़कर वो इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं। देखिए, बादली से समाज सेवी जीते ठेकेदार जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित कर जय भीम जय भारत कहा है। और ग्रामीणों के बीच अंबेडकर भवन में कमेटी सदस्यों से मिलते हुए और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए जीते ठेकेदार। दोस्तों, जीते ठेकेदार ने गांव बादली में एक ऐसा महान कार्य किया है जिसके लिए ग्रामीण उन्हें हमेशा याद रखेंगे। पिछले 40 वर्षों से जिस समस्या का समाधान कई सरकारें नहीं कर पाई, उनका समाधान इन्होंने अपने स्तर पर करके दिखाया। हालांकि ये बोलते बहुत कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। शायद यही इनकी गुणवत्ता है जो ग्रामीणों के बीच में और आसपास के क्षेत्र में ये लोकप्रिय हैं। और कमेटी सदस्यों द्वारा ग्रामीणों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं अरविंद एडवर्ड का भी सम्मान यहाँ ग्रामीण द्वारा किया गया है। जीते ठेकेदार अभी सम्मानित कर रहे हैं कमेटी सदस्यों को, युवाओं को, उनके अच्छे और नेक कार्यों के लिए। तो देखिए किस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भेंट कर उनका उत्साहवर्धन यहाँ जीते ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। और वहीं इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर अरविंद गुलिया, एडवोकेट डॉक्टर अरविंद गुलिया, जो जाने माने शख्सियत है इस क्षेत्र में, गांव बादली में ही इनका जन्म स्थान है, लेकिन ये रहते काफ़ी प्रसिद्ध शहर गुरुग्राम में है। करीब 40 किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी ये प्रतिदिन गांव में अपना जितना भी समय इनसे बन पड़ता है वो देते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कभी पीछे नहीं रहते। इसलिए शायद ये ग्रामीणों के बीच में, क्षेत्रवासियों के बीच में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ हर साल कमेटी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भंडारा यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसमें ग्रामीण बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, ये भंडारा जो शुरू हुआ है यह देर शाम तक चलता रहेगा, जिसमें न केवल गांव बादली से बल्कि आसपास के दर्जनों गांव से भीम आर्मी के जवान, भीम सेना के जवान यहाँ पहुँचेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक तरफ छोटी बच्चियाँ और महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और भीम सैनिक, भीम आर्मी के जवान यहाँ पर उन्हें खाना खिलाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, शायद अब आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार क्यों बादली में मनाई जाने वाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती ऐतिहासिक होती है। दोस्तों, हर साल इन कार्यक्रमों को दोहराया जाता है। हर साल कुछ न कुछ विशेष, कुछ न कुछ नया यहाँ पर कमेटी सदस्यों एवं ग्रामीणों के सहयोग से होता है। जी देखिए किस प्रकार बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हुए और लोगों का आना जाना लगातार। गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही
यहाँ पर बाबा साहब के जो कथन थे वह भी यहाँ पर लिखे गए हैं। माननीय काशीराम जी का फोटो। देखिए तैयारियां यहाँ पर अभी जो कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐतिहासिक क्यों होती है बादली में मनाई जाने वाली यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। दोस्तों यहाँ पर न केवल छोटे मोटे नेता बल्कि बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए किस प्रकार जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। यहीं से चीफ गेस्ट जो वो आने वाले हैं इसी रास्ते से। और दोस्तों हर साल यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, उसके लिए भी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों बता दूं कि ऐतिहासिक क्यों होती है बादली में मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती। दोस्तों यहाँ पर जो भी नेता, भाई, लीडर, समाज सेवी, जो भी कोई यहाँ आता है उनको कमेटी और ग्रामीणों की ओर से ऐसा सम्मान दिया जाता है कि उसी सम्मान और प्रेम से बंधकर हर बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचता है। देखिए किस प्रकार आने वालों का सम्मान यहाँ पर कमेटी सदस्यों की ओर से किया जा रहा है। बच्चे भी काफी मस्ती में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफी जोश बच्चों में देखने को मिल जितने भी रहा है। हमारे सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अंकल जी हैं, जितने बाहर खड़े हैं, सभी अंदर यहाँ पर आएंगे। आना शुरू हो गया है। कमेटी की ओर से भी तैयारियां लगातार जारी हैं। दोस्तों कुछ ही समय में आप देखोगे, ये देखिए बच्चों का उत्साह और भीड़। जी दोस्तों एमपी माजरा से शायद आपने नाम सुना होगा, विजेंद्र माजरा जी अभी यहाँ पर स्टेज पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी विजेंद्र माजरा एक ऐसा नाम है जो न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि दिल्ली तक और मैं तो कहूँगा कि देश भर के विभिन्न राज्यों में गूंजता है। क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा थी जो देश भर से निकली थी, उस सारी यात्रा में विजेंद्र माजरा जी उनके साथ थे। तो कह सकते हैं कि यह वो चेहरा, वह शख्सियत है जिसने देश भर का धर्म पैदल ही किया। यह वह चेहरा है जिसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। यह वो चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी विजेंद्र माजरा हर साल ये यहाँ पर इस अवसर पर आते हैं और अपने विचार रखते हैं और जो भी इनसे सहयोग बनता है वह इस संस्था, इस कमेटी, इस भवन निर्माण आदि के लिए देते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर अभी महिलाओं का भी आना शुरू हो गया है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों जैसे जैसे बाबा साहब के चाहने वाले आएंगे आप देखोगे कि ये जो भवन है यह पूरी तरह से भर जाएगा। बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह सम्मानित करते हुए विजेंद्र माजरा जी को हमारे यह रैली ये आपके सामने कुछ ऐतिहासिक अपने विचार रखेंगे। नरेश बोलिया जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए, उन पर पुष्प अर्पित करते हुए। जी देखिए लगातार। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम भाव के भूखे, जैसे भगवान प्रेम भाव के भूखे होते हैं वैसे ही यहाँ पर आने वाला हर कोई उसी प्रेम भाव की चाह में यहाँ पर पहुँचता है।
आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार यहाँ पर बाबा साहब के चाहने वाले पहुँच रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसा कि ये अभी चढ़े हैं और इन्होंने बाबा साहब के मुंह में कुछ खाद्य सामग्री शायद दी है, तो उससे लगता है कि दूसरी ओर जो है भंडारे का आयोजन जो चल रहा था उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी, पूरी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। भीमराव के चाहने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले बिल्कुल अपने हाथों में नीला झंडा लेकर उसे हवा में लहरा रहे हैं। काफ़ी जोश यहाँ पर इनमें बना हुआ है। और ये देखिए विधानसभा बादली, जी हाँ दोस्तों, बादली विधानसभा यहाँ के गांव सुरेती से बादली विधायक कहे जाने वाले डॉक्टर कुलदीप वत्स बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए किस प्रकार पूरे जोश के साथ भीम आर्मी कहें या भीम सेना कहें, उन्हें लेकर भवन तक पहुंची है और ग्रामीणों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। वहीं विधायक जी भी अपने से बड़ों का सम्मान उन्हें माला पहनाकर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यही प्रेम भाव है, यही भावना है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसी प्रेम भाव के चलते यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँचते हैं। जो भी उनसे बनता है, जो भी संभव मदद होती है, वो कमेटी की करते हैं। और अगर ग्रामीणों की कोई समस्याएं हैं तो उनको भी सुलझाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और उन्हें नमन करते हुए, देखिए सारा ही भवन जय भीम के नारों से गूंज उठा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले, उनकी संख्या जो लगातार बढ़ती जाएगी। विधायक जी देखिए छोटे बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं। ये मैंने कई बार इन्हें देखा है कई प्रोग्रामों में, तो ये छोटे बच्चों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं और बच्चे भी इनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो छोटे बच्चों से उनका नाम पूछते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी प्रेम स्वरूप बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी अभी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बार बार बताया है कि बादली के इस अंबेडकर भवन में आने के बाद हर कोई जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखता है। और ये विधायक जी ने अंबेडकर भवन में प्रवेश किया और बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए, जी देखिए अपनी सुरक्षा के बीच विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जी यहाँ पर ऐसी कोई बात आज तक घटित नहीं हुई है, क्योंकि जो भी नेता, राजनेता यहाँ पहुँचता है, उनका कहना होता है कि अपने घर में सिर्फ प्रेम मिलता है, न कोई दूसरी चीज़। और ये कमेटी सदस्यों द्वारा बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक यहाँ पर ये कमेटी सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को पटका भेंट कर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक जी के साथ आए
अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उनके साथ स्टेज पर बैठे हैं। जी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा भी। ये देखिए किस प्रकार से लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ समय बाद यहाँ पर बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए विधायक जी एक बार फिर स्टेज पर ही बच्चों से प्रेम भाव करते हुए। विधायक जी अभी 2 शब्द कहेंगे तो आप उनके शब्द सुनें। ये कमेटी के सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। कई गणमान्य व्यक्ति इनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी कमेटी सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधायक जी के साथ आए गणमान्य व्यक्तियों का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और ये प्रसिद्ध और समाजसेवी एडवोकेट अरविंद गुलिया भी यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक जी से बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर बच्चों के साथ विधायक जी को ये बड़े ही मान और सम्मान के साथ, जिस मान सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लाया गया था, उसी तरीके से ढोल बजाकर उन्हें अलविदा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायक जी पहुंचे, हालांकि कार्यक्रम में थे, लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं भी यहाँ पर वो सुन रहे हैं। ग्रामीण हैं कि उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वो भी लगातार उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान वो अपने स्तर पर बहुत जल्द यहाँ पर कराएंगे। देखिए ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। दरअसल ये बीच रास्ते में एक नाला है जिसके ढक्कन कई दिनों से टूटे पड़े हैं, तो ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी इसकी वजह से उठानी पड़ रही है। और ग्रामीण उनसे बार बार मांग कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का जल्दी से समाधान कराया जाए। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर भीम आर्मी प्रसिद्ध व समाजसेवी डॉक्टर अरविंद, एडवोकेट डॉक्टर अरविंद हर साल यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, जिनमें वो विशेष तौर पर पढ़ने लिखने की चीज़ें लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चों खूब पढ़ो और मेरे से भी बड़ा आदमी बनो। जी देखिए, गांव बादली से ही प्रसिद्ध व समाजसेवी जीते ठेकेदार भी यहाँ चमकते चेहरे और युवा दिलों की धड़कन मोहित गुलिया के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कमेटी सदस्यों द्वारा यहाँ फूलमालाएं पहनाकर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मान व सम्मान और प्रेम भाव के चलते यहाँ पर दिग्गजों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो, बड़े ही बढ़ चढ़कर वो इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं। देखिए, बादली से समाजसेवी जीते ठेकेदार जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित कर जय भीम जय भारत कहा है। और ग्रामीणों के बीच अम्बेडकर भवन में कमेटी सदस्यों से मिलते हुए और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए जीते ठेकेदार दोस्तों जीते ठेकेदार ने गांव बादली में एक ऐसा महान कार्य किया है जिसके लिए ग्रामीण उन्हें हमेशा याद रखेंगे। पिछले 40 वर्षों से जिस समस्या का समाधान कई सरकारें नहीं कर पाई, उनका समाधान इन्होंने अपने स्तर पर करके दिखाया। हालांकि ये बोलते बहुत कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बाबा साहब के जो कथन थे
वह भी यहाँ पर लिखे गए हैं। माननीय काशीराम जी का फोटो। देखिए तैयारियां यहाँ पर अभी जो कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐतिहासिक क्यों होती है बादली में मनाई जाने वाली यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। दोस्तों यहाँ पर न केवल छोटे मोटे नेता बल्कि बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए किस प्रकार जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। यहीं से चीफ गेस्ट जो वो आने वाले हैं इसी रास्ते से। और दोस्तों हर साल यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, उसके लिए भी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों बता दूं कि ऐतिहासिक क्यों होती है बादली में मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती। दोस्तों यहाँ पर जो भी नेता, भाई, लीडर, समाज सेवी, जो भी कोई यहाँ आता है उनको कमेटी और ग्रामीणों की ओर से ऐसा सम्मान दिया जाता है कि उसी सम्मान और प्रेम से बंधकर हर बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचता है। देखिए किस प्रकार आने वालों का सम्मान यहाँ पर कमेटी सदस्यों की ओर से किया जा रहा है। बच्चे भी काफ़ी मस्ती में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी जोश बच्चों में देखने को मिल जितने रहा भी है। हमारे सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अंतर जी हैं, जितने बाहर खड़े हैं सबके अंदर यहाँ पर आएंगे। आना शुरू हो गया है। कमेटी की ओर से भी तैयारियां लगातार जारी हैं। दोस्तों कुछ ही समय में आप देखोगे, ये देखिए बच्चों का उत्साह और भीड़। जी दोस्तों MP माजरा से शायद आपने नाम सुना होगा, विजेंद्र माजरा जी अभी यहाँ पर स्टेज पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी विजेंद्र माजरा एक ऐसा नाम है जो न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि दिल्ली तक और मैं तो कहूँगा कि देश भर के विभिन्न राज्यों में गूंजता है। क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा थी जो देश भर से निकली थी, उस सारी यात्रा में विजेंद्र माजरा जी उनके साथ थे। तो कह सकते हैं कि यह वो चेहरा, वह शख्सियत है जिसने देश भर का धर्म पैदल ही किया। यह वह चेहरा है जिसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। यह वो चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी विजेंद्र माजरा हर साल ये यहाँ पर इस अवसर पर आते हैं और अपने विचार रखते हैं और जो भी इनसे सहयोग बनता है वह इस संस्था, इस कमेटी, इस भवन निर्माण आदि के लिए देते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर अभी महिलाओं का भी आना शुरू हो गया है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों जैसे जैसे बाबा साहब के चाहने वाले आएंगे आप देखोगे कि ये जो भवन है यह पूरी तरह से भर जाएगा। बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह स्मृति सम्मानित करते हुए विजेंद्र माजरा जी को हमारे यह रैली ये आपके सामने कुछ ऐतिहासिक अपने विचार रखेंगे। नरेश गुड़िया जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए, उन पर पुष्प अर्पित करते हुए। जी देखिए लगातार। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम भाव के भूखे, जैसे भगवान प्रेम भाव के भूखे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आने वाला हर कोई उसी प्रेम भाव की चाह में यहाँ पर पहुँचता है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार यहाँ पर
बाबा साहब के चाहने वाले पहुंच रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसा कि ये अभी चढ़े हैं और इन्होंने बाबा साहब के मुंह में कुछ खाद्य सामग्री शायद दी है, तो उससे लगता है कि दूसरी ओर जो है भंडारे का आयोजन जो चल रहा था उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी, पूरी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। भीमराव के चाहने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले बिल्कुल अपने हाथों में नीला झंडा लेकर उसे हवा में लहरा रहे हैं। काफ़ी जोश यहाँ पर इनमें बना हुआ है। और ये देखिए, विधानसभा बादली, जी हाँ दोस्तों, बादली विधानसभा यहाँ के गांव सुरेती से बादली विधायक कहे जाने वाले डॉक्टर कुलदीप वत्स बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए किस प्रकार पूरे जोश के साथ भीम आर्मी कहें या भीम सेना कहें, उन्हें लेकर भवन तक पहुंची है और ग्रामीणों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। वहीं विधायक जी भी अपने से बड़ों का सम्मान उन्हें माला पहनाकर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यही प्रेम भाव है, यही भावना है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसी प्रेम भाव के चलते यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँचते हैं। जो भी उनसे बनता है, जो भी संभव मदद होती है, वो कमेटी की करते हैं। और अगर ग्रामीणों की कोई समस्याएं हैं तो उनको भी सुलझाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और उन्हें नमन करते हुए, देखिए सारा ही भवन जय भीम के नारों से गूंज उठा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले, उनकी संख्या जो लगातार बढ़ती जाएगी। विधायक जी देखिए, छोटे बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं। ये मैंने कई बार इन्हें देखा है कई प्रोग्रामों में, तो ये छोटे बच्चों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं और बच्चे भी इनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो छोटे बच्चों से उनका नाम पूछते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी प्रेम स्वरूप बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी अभी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बार बार बताया है कि बादली के इस अंबेडकर भवन में आने के बाद हर कोई जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखता है। और ये विधायक जी ने अंबेडकर भवन में प्रवेश किया और बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए, जी देखिए, अपनी सुरक्षा के बीच विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जी, यहाँ पर ऐसी कोई बात आज तक घटित नहीं हुई है, क्योंकि जो भी नेता, राजनेता यहाँ पहुँचता है, उनका कहना होता है कि अपने घर में सिर्फ प्रेम मिलता है, न कोई दूसरी चीज़। और ये कमेटी सदस्यों द्वारा बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक यहाँ पर ये कमेटी सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को पटका भेंट कर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक जी के साथ आए अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उनके साथ स्टेज पर बैठे हैं। जी
मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा भी। ये देखिए किस प्रकार से लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ समय बाद यहाँ पर बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए विधायक जी एक बार फिर स्टेज पर ही बच्चों से प्रेम भाव करते हुए। विधायक जी अभी 2 शब्द कहेंगे तो आप उनके शब्द सुनें। ये कमेटी के सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। कई गणमान्य व्यक्ति इनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी कमेटी सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। जी आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधायक जी के साथ आए गणमान्य व्यक्तियों का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और ये प्रसिद्ध और समाज सेवी एडवोकेट अरविंद गुलिया भी यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक जी से बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर बच्चों के साथ विधायक जी को ये बड़े ही मान और सम्मान के साथ, जिस मान सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लाया गया था, उसी तरीके से ढोल बजाकर उन्हें अलविदा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायक जी पहुंचे, हालांकि कार्यक्रम में थे, लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं भी यहाँ पर वो सुन रहे हैं। ग्रामीण है कि उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वो भी लगातार उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान वो अपने स्तर पर बहुत जल्द यहाँ पर कराएंगे। देखिए ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। दरअसल ये बीच रास्ते में एक नाला है जिसके ढक्कन कई दिनों से टूटे पड़े हैं, तो ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी इसकी वजह से उठानी पड़ रही है। और ग्रामीण उनसे बार बार मांग कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का जल्दी से समाधान कराया जाए। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर भीम आर्मी प्रसिद्ध व समाज सेवी डॉक्टर अरविंद, एडवोकेट डॉक्टर अरविंद हर साल यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, जिनमें वो विशेष तौर पर पढ़ने लिखने की चीज़ें लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चों खूब पढ़ो और मेरे से भी बड़ा आदमी बनो। जी देखिए, गांव बादली से ही प्रसिद्ध व समाज सेवी जीते ठेकेदार भी यहाँ चमकते चेहरे और युवा दिलों की धड़कन मोहित गुलिया के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कमेटी सदस्यों द्वारा यहाँ फूलमालाएं पहनाकर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मान व सम्मान और प्रेम भाव के चलते यहाँ पर दिग्गजों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो, बड़े ही बढ़ चढ़कर वो इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं। देखिए, बादली से समाज सेवी जीते ठेकेदार जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित कर जय भीम जय भारत कहा है। और ग्रामीणों के बीच अम्बेडकर भवन में कमेटी सदस्यों से मिलते हुए और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए जीते ठेकेदार दोस्तों जीते ठेकेदार ने गांव बादली में एक ऐसा महान कार्य किया है जिसके लिए ग्रामीण उन्हें हमेशा याद रखेंगे। पिछले 40 वर्षों से जिस समस्या का समाधान कई सरकारें नहीं कर पाई, उनका समाधान इन्होंने अपने स्तर पर करके दिखाया। हालांकि ये बोलते बहुत कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। शायद यही इनकी गुणवत्ता है जो ग्रामीणों के बीच में और आसपास के क्षेत्र में ये लोकप्रिय हैं। और कमेटी सदस्यों द्वारा ग्रामीणों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं अरविंद एडवोकेट का भी सम्मान यहाँ ग्रामीण द्वारा किया गया है। जीते ठेकेदार अभी सम्मानित कर रहे हैं कमेटी सदस्यों को, युवाओं को, उनके अच्छे और नेक कार्यों के लिए। तो देखिए किस प्रकार से
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो भेंटकर उनका उत्साहवर्धन यहाँ जीते ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है और वहीं इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर अरविंद गुलिया, एडवोकेट डॉक्टर अरविंद गुलिया, जो जाने माने शख्सियत है इस क्षेत्र में, गांव बादली में ही इनका जन्म स्थान है, लेकिन ये रहते काफ़ी प्रसिद्ध शहर गुरुग्राम में है। करीब 40 किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी ये प्रतिदिन गांव में अपना जितना भी समय इनसे बन पड़ता है वो देते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कभी पीछे नहीं रहते। इसलिए शायद ये ग्रामीणों के बीच में, क्षेत्रवासियों के बीच में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ हर साल कमेटी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भंडारा यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसमें ग्रामीण बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, ये भंडारा जो शुरू हुआ है यह देर शाम तक चलता रहेगा, जिसमें न केवल गांव बादली से बल्कि आसपास के दर्जनों गांव से भीम आर्मी के जवान, भीम सेना के जवान यहाँ पहुँचेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक तरफ छोटी बच्चियाँ और महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और भीम सैनिक, भीम आर्मी के जवान यहाँ पर उन्हें खाना खिलाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, शायद अब आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार क्यों बादली में मनाई जाने वाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती ऐतिहासिक होती है। दोस्तों, हर साल इन कार्यक्रमों को दोहराया जाता है। हर साल कुछ न कुछ विशेष, कुछ न कुछ नया यहाँ पर कमेटी सदस्यों एवं ग्रामीणों के सहयोग से होता है। जी देखिए किस प्रकार बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हुए और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक जानकारी और वीडियो के साथ। तब तक लिए साल यहाँ पर इस अवसर पर आते हैं और अपने विचार रखते हैं और जो भी इनसे सहयोग बनता है वह इस संस्था, इस कमेटी, इस भवन निर्माण आदि के लिए देते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर अभी महिलाओं का भी आना शुरू हो गया है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जैसे जैसे बाबा साहब के चाहने वाले आएंगे आप देखोगे कि ये जो भवन है यह पूरी तरह से भर जाएगा। बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह सम्मानित करते हुए विजेंद्र मात्रा जी को हमारे ये आपके सामने कुछ अपने विचार रखेंगे। नरेश गुलिया जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए, उन पर पुष्प अर्पित करते हुए जी देखिए लगातार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम भाव के भूखे, जैसे भगवान प्रेम भाव के भूखे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आने वाला हर कोई उसी प्रेम भाव की चाह में यहाँ पर पहुँचता है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार यहाँ पर बाबा साहब के चाहने वाले पहुँच रहे हैं और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसा कि ये अभी चढ़े हैं और इन्होंने बाबा साहब के मुंह में कुछ खाद्य सामग्री शायद दी है, तो उससे लगता है कि
दूसरी ओर जो है भंडारे का आयोजन जो चल रहा था उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी, पूरी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। भीमराव के चाहने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले बिल्कुल अपने हाथों में नीला झंडा लेकर उसे हवा में लहरा रहे हैं। काफी जोश यहाँ पर इनमें बना हुआ है। और ये देखिए विधानसभा बादली, जी हाँ दोस्तों, बादली विधानसभा यहाँ के गांव सुरेती से बादली विधायक कहे जाने वाले डॉक्टर कुलदीप वत्स बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए किस प्रकार पूरे जोश के साथ भीम आर्मी कहें या भीम सेना कहें, उन्हें लेकर भवन तक पहुँची है। और ग्रामीणों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। वहीं विधायक जी भी अपने से बड़ों का सम्मान उन्हें माला पहनाकर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यही प्रेम भाव है, यही भावना है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसी प्रेम भाव के चलते यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँचते हैं। जो भी उनसे बनता है, जो भी संभव मदद होती है वो कमेटी की करते हैं। और अगर ग्रामीणों की कोई समस्याएं हैं तो उनको भी सुलझाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और उन्हें नमन करते हुए देखिए सारा ही भवन जय भीम के नारों से गूंज उठा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले, उनकी संख्या जो लगातार बढ़ती जाएगी। विधायक जी देखिए छोटे बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं। ये मैंने कई बार इन्हें देखा है कई प्रोग्रामों में, तो ये छोटे बच्चों के साथ बड़ा लगाव रखते हैं और बच्चे भी इनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो छोटे बच्चों से उनका नाम पूछते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी प्रेम स्वरूप बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी अभी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बार बार बताया है कि बादली के इस अंबेडकर भवन में आने के बाद हर कोई जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखता है। और ये विधायक जी ने अंबेडकर भवन में प्रवेश किया और बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए जी देखिए अपनी सुरक्षा के बीच विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जी यहाँ पर ऐसी कोई बात आज तक घटित नहीं हुई है, क्योंकि जो भी नेता, राजनेता यहाँ पहुँचता है उनका कहना होता है कि अपने घर में सिर्फ प्रेम मिलता है, न कोई दूसरी चीज़। और ये कमेटी सदस्यों द्वारा बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक यहाँ पर ये कमेटी सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को पटका भेंट कर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। विधायक जी के साथ आए अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उनके साथ स्टेज पर बैठे हैं। जी मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा भी। ये देखिए किस प्रकार से लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ समय बाद यहाँ पर बैठने की तो छोड़िए,
खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए विधायक जी एक बार फिर स्टेज पर ही बच्चों से प्रेम भाव करते हुए। विधायक जी अभी 2 शब्द कहेंगे तो आप उनके शब्द सुनें। ये कमेटी के सदस्यों द्वारा विधायक कुलदीप वत्स जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। कई गणमान्य व्यक्ति इनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी कमेटी सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। जी आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधायक जी के साथ आए गणमान्य व्यक्तियों का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और ये प्रसिद्ध और समाज सेवी एडवोकेट अरविंद गुलिया भी यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक जी से बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर बच्चों के साथ विधायक जी को ये बड़े ही मान और सम्मान के साथ, जिस मान सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लाया गया था, उसी तरीके से ढोल बजाकर उन्हें अलविदा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायक जी पहुंचे, हालांकि कार्यक्रम में थे, लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं भी यहाँ पर वो सुन रहे हैं। ग्रामीण हैं कि उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं, वो भी लगातार उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान वो अपने स्तर पर बहुत जल्द यहाँ पर कराएंगे। देखिए ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। दरअसल ये बीच रास्ते में एक नाला है जिसके ढक्कन कई दिनों से टूटे पड़े हैं, तो ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी इसकी वजह से उठानी पड़ रही है और ग्रामीण उनसे बार बार मांग कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का जल्दी से समाधान कराया जाए। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर भीम आर्मी प्रसिद्ध व समाज सेवी डॉक्टर अरविंद, एडवोकेट डॉक्टर अरविंद हर साल यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, जिनमें वो विशेष तौर पर पढ़ने लिखने की चीज़ें लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चों खूब पढ़ो और मेरे से भी बड़ा आदमी बनो। जी देखिए, गांव बादली से ही प्रसिद्ध व समाज सेवी जीते ठेकेदार भी यहाँ चमकते चेहरे और युवा दिलों की धड़कन मोहित गुलिया के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कमेटी सदस्यों द्वारा यहाँ फूलमालाएं पहनाकर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मान व सम्मान और प्रेम भाव के चलते यहाँ पर दिग्गजों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो, बड़े ही बढ़ चढ़कर वो इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं।